नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अब तक का सबसे संगीन इल्जाम लगा है। एक ऐसा इल्जाम जो उनकी ईमानदारी और आंदोलन के मकसद पर ही सवाल उठा रहा है। यह गंभीर इल्जाम लगाया है दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन ने। उनका दावा है कि अरविंद केजरीवाल के अमेरिकी खुफिया एजेंसी के एक एजेंट से साठगांठ है। केजरीवाल पर सबसे संगीन इल्जाम। अमेरिका की कठपुतली हैं केजरीवाल। केजरीवाल के एनजीओ में सीआईए एजेंट। डॉक्टर हर्षवर्धन का हाहाकारी इल्जाम। क्या केजरीवाल का एक चेहरा और भी है? क्या केजरीवाल का वो चेहरा किसी ने नहीं देखा? क्या केजरीवाल की असलियत असल में कुछ और है? ये तमाम सवाल तूफान की तरह उठ खड़े हुए जब मंगलवार सुबह दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने खुले मंच से केजरीवाल पर सनसनीखेज आरोप लगा दिए। आम आदमी पार्टी के लोगों को ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि अमेरिका की सीआईए, उसका फोर्ड फाउंडेशन से क्या संबंध है? हर्षवर्धन का दावा एकदम साफ है। दावा कहता है कि सीआईए की एक एजेंट शिमृत ली बाकायदा केजरीवाल के एनजीओ कबीर में काम कर चुकी है। क्या ये सच है? दरअसल शिमृत ली नाम की एक अमेरिकी स्कॉलर ने साल 2010 में केजरीवाल की एनजीओ कबीर में बाकायदा 4 महीने रिसर्चर का काम किया था। कबीर में कर क्या रही थी शिमृत? दरअसल कबीर में काम करते वक्त ली ने रिसर्च के बाद जो रिपोर्ट तैयार की उसका शीर्षक था पब्लिक पावर इंडिया एंड अदर डेमोक्रेसी। यानी शिमृत ली ने कबीर में कामकाज के दौरान इस बात पर रिसर्च की कि भारत में जनता की ताकत कितनी है और उसे किस तरह से उभारा जा सकता है। इत्तेफाक देखिए कि अगस्त 2010 में ली वापस गई और ठीक 1 साल बाद अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ मिलकर जन लोकपाल पर आंदोलन छेड़ दिया। सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये ली के सोचे समझे प्लान का हिस्सा था? हर्षवर्धन के इल्जाम संगीन है, लेकिन ये भी गजब इत्तेफाक है कि इससे पहले शिमरिन ऐसे कई देशों में रह चुकी है जहां जन आंदोलन हुए हैं। और ये भी सच है कि शिमरिन की मौजूदगी का वक्त भी उन देशों में वही रहा जब या तो जन आंदोलन शुरू होने वाले थे या फिर हो चुके थे। बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई शिमरिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी की एक शातिर एजेंट है जिसका काम है अमेरिकी हितों को देखते हुए अलग अलग मुल्कों में अराजकता फैलाना। आम आदमी पार्टी को इस देश को ये भी जवाब देना बाकी है कि सीआईए की एजेंट, वो नौजवान लड़की जिसका नाम ली है, जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में रिसर्चर रही है, उसने अरब देशों के अंदर भी अनेक स्थानों पर अनेक काम करके अनेक पेपर्स लिखे हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। और जो लड़की इनकी कबीर संस्था के अंदर भी काम करती रही है, वो इनकी कबीर संस्था के अंदर कौन से निर्देश इनको के लिए? केजरीवाल की संस्था कबीर से जुड़कर शिमरित ने जो रिपोर्ट तैयार की उसमें उसने सेल्फ रूल यानी स्वराज और मोहल्ला सभा बनाने जैसे सुझाव पेश किए। लेकिन केजरीवाल तो कहते रहे हैं कि स्वराज का आइडिया उन्हें महात्मा गांधी से मिला। तो क्या ये भी एक इत्तेफाक है? बहरहाल बीजेपी इसे मानने को कतई तैयार नहीं। शिमरित ने अपनी रिपोर्ट में बेहतरीन व्यवस्था का जिक्र करते हुए अमेरिका, ब्राजील और स्विट्जरलैंड जैसे देशों का जिक्र किया है। कमाल देखिए कि केजरीवाल भी अपने स्वराज के आइडिया के तहत इन्हीं देशों की बात करते हैं। बीजेपी का सवाल है कि ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि सिमरन के आने तक यानी 2007 से 2010 के बीच अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन ने केजरीवाल के कबीर फाउंडेशन को 86 लाख से ज्यादा रकम दान में दी। इसीलिए बीजेपी ये दावा कर रही है कि ये सारा गड़बड़झाला दरअसल सीआईए के दिमाग की उपज है और केजरीवाल सीआईए की कठपुतली से ज्यादा कुछ भी नहीं। बीजेपी ताल ठोककर शक जता रही है कि इसी विदेशी पैसे का इस्तेमाल केजरीवाल ने आंदोलन भड़काने के लिए किया था और इस सब की स्क्रिप्ट करीब 25,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में बैठे सीआईए के अफसर लिख रहे थे। आगे बताएंगे
कौन है शिमरित और क्यों दुनिया उसे CIA एजेंट मानती है? आप बस देखते रहिए इंडिया न्यूज। राकेश सिंह के साथ मिथिलेश कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज। क्या वाकई शिमरित CIA के इशारे पर काम कर रही थी? क्या शिमरित वाकई एक जासूस है? दरअसल शिमरित नाम की इस लड़की का किरदार अपने आप में रहस्यों से भरा हुआ है। उसकी हरकतें सवाल पैदा करती हैं और उसके काम करने का अंदाज शक। कहीं वो वाकई CIA की जासूस तो नहीं? वो CIA की जासूस थी। बीजेपी के आरोपों में दम है। क्या सीक्रेट मिशन पर आई थी? एक अमेरिकी लड़की जो शोध करने के नाम पर मई 2010 में हिंदुस्तान आई, सीधे अरविंद केजरीवाल के NGO कबीर से जुड़ी और करीब अगले 4 महीनों बाद वो बेहद सफाई से हिंदुस्तान छोड़ गई। 2007 से 2010 तक कबीर को 86,61,000 का फंड मिला। अब इस फंड को केजरीवाल को मिलने का क्या मतलब था? क्या यही CIA के प्लानिंग का हिस्सा था? दरअसल 2010 में शिमरित वापस लौट गई थी और इसके बाद ही हिंदुस्तान में आंदोलन की नींव पड़ने लगी। बीजेपी का दावा है कि शिमरित रिसर्च करने नहीं आई थी, बल्कि वो CIA के सीक्रेट मिशन पर थी और आंदोलन की स्क्रिप्ट अमेरिका से लिखकर लाई थी। हर्षवर्धन के इस दावे को नकारना आसान होता अगर शिमरित के व्यक्तित्व और जिंदगी में अजीबोगरीब विरोधाभास न होते। जासूस तो नहीं शिमरित ली। यहूदी परिवार से ताल्लुक रखने वाली शिमरित ली को 2007 में कविता और लेखन के लिए एक अमेरिकी एजेंसी से यंग आर्ट पुरस्कार मिला। बीजेपी का दावा है कि यहीं पर ली CIA के संपर्क में आई और फिर वो CIA के इशारे पर दुनिया के मुल्कों में खास मिशन पर जाने लगी, जहां उसे भेजा जाता था। अरब देशों में घूमने का मकसद क्या है? शिमरित के रिसर्च की हकीकत क्या है? शिमरित की जिंदगी का हर लम्हा रहस्यों से भरा है। वो अमेरिका में रहती है और पढ़ाई करती है मिडिल ईस्ट एंड इस्लामिक स्टडीज की, वो सब्जेक्ट जिसमें अमेरिका की सबसे गहरी रुचि है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर बड़े आतंकी इस्लामिक स्टडीज के स्कॉलर रहे हैं। बावजूद इसके शिमरित की रिसर्च के मुद्दे काफी अलग अलग हैं। शिमरित ली पर शक क्यों? शिमरित कभी अरब में महिलाओं के कल्याण को लेकर रिसर्च करती है, कभी वो अफ्रीका में चाड के शरणार्थी शिविरों में महिलाओं पर हिंसा संबंधी दस्तावेजों की समीक्षा और विश्लेषण का काम करती है। हिंदुस्तान में आकर शिमरित ने पब्लिक पावर इंडिया एंड अदर डेमोक्रेसी पर रिसर्च की। शिमरित कभी विकास के मुद्दों पर रिसर्च करती है तो कभी अरब फिल्मों पर काम करने लगती है। मगर ऐसा क्यों? क्या ये रिसर्च सिर्फ एक नकाब है जो वक्त वक्त पर CIA उसे मुहैया कराती रहती है? कम से कम बीजेपी का तो यही मानना है। इसी वजह से बीजेपी शिमरित पर सवाल खड़े कर रही है। वो 4 महीने में रिसर्च कर रिपोर्ट तैयार करती है, रिपोर्ट NGO को सौंपती है और हैरानी देखिए कि एक लड़की की 4 महीने में तैयार की गई रिपोर्ट को मुल्क में अमली जामा पहनाने का काम भी शुरू हो जाता है। शिमरित का काम असल में क्या है? बीजेपी का दावा है कि शिमरित ली CIA के इशारे पर कई मुल्कों में सरकार के खिलाफ जन विद्रोह की जमीन तैयार करने का काम करती है। वो अब तक ऐसे कई अरब मुल्कों की यात्रा कर चुकी है जहां बीते दिनों विद्रोह की घटनाएं हुई हैं। लिहाजा पहले भी शिमरित संदेह के घेरे में रही है। दिसंबर 2009 में शिमरित ईरान के शासक वर्ग के खिलाफ चल रहे प्रजातंत्र समर्थक आंदोलन में सक्रिय रही। अगस्त 2011 से फरवरी 2013 तक शिमरित ली अरब देशों में सक्रिय रही। शिमरित ली की सक्रियता मिस्र के आंदोलन के पहले भी देखी गई। होस्ने मुबारक के खिलाफ मिस्र में हुए विद्रोह के दौरान शिमरित ली की सक्रियता वहां सामने आई। ये भी कम हैरानी की बात नहीं है कि शिमरित ली की रिसर्च के दस्तावेज इंटरनेट पर मौजूद हैं, उसके बनाए वीडियो मौजूद हैं।
लेकिन शिमरित की खुद की तस्वीरें इंटरनेट पर ना के बराबर हैं। और जासूसी की दुनिया में कहते हैं कि एक जासूस तभी तक जासूस है जब तक कि दुनिया उसे पहचानने ना लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। CIA यानी अमेरिका की खुफिया एजेंसी, अमेरिकी साम्राज्य का वो अहम हिस्सा जो अपने आप में किसी तिलिस्म से कम नहीं। CIA का अपना वजूद भले ही किसी भूत के जैसा है, लेकिन CIA के एजेंट हर उस मुल्क में और हर उस जगह पर मौजूद होते हैं जहां उनका होना जरूरी होता है, और वो लगातार ऐसी साजिशें रचते रहते हैं जो अमेरिका को किसी न किसी तौर पर फायदा दे सके। कैसे करते हैं CIA के एजेंट काम? कैसे देते हैं वो मिशन को अंजाम? क्या था शिमरित का सीक्रेट मिशन? इन सवालों के जवाब हासिल करने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर CIA काम कैसे करता है। दरअसल CIA की ही तरह गुप्त होता है CIA का बजट। कोई नहीं जानता CIA अपने मिशन को अंजाम देने की खातिर हर साल कितनी दौलत खर्च करती है, क्योंकि CIA के बजट का ना तो कोई ऑडिट होता है और ना ही CIA को अपने खर्च का कोई हिसाब किताब देना होता है। सूत्रों से मिली जानकारी पर यकीन करें तो साल 2013 में CIA का बजट तकरीबन 3.5 लाख करोड़ का था, जिसमें से 96,000 करोड़ तो सिर्फ CIA एजेंट्स पर ही खर्च किए गए थे। आखिर कहां खर्च करती है CIA इतनी बड़ी रकम? क्या होता है CIA का सीक्रेट मिशन? दरअसल CIA का काम अमेरिका को दुनिया की राजनीति में सर्वोच्च स्थान पर रखना है। इसके लिए ये खुफिया एजेंसी वो सब कुछ करती है जो भी करना जरूरी है। इसमें किसी मुल्क की सरकार गिराना और अपने हक की सरकार बनवाना तक शामिल है। दुनिया की राजनीति में कई मुल्क ऐसे हैं जिनमें वक्त के साथ उथल पुथल पैदा करने से वहाँ अमेरिका की अहमियत बढ़ जाती है, और इसीलिए CIA अक्सर ऐसे मिशन को अंजाम देती रहती है। इन मिशन की कामयाबी के लिए बड़े पैमाने पर पैसा खर्चा जाता है और सबसे बेहतरीन एजेंट्स को काम पर लगाया जाता है। बात चाहे 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अरब देशों से तेल का सिंगल कॉन्ट्रैक्ट लेने की हो, या फिर लीबिया और ट्यूनीशिया जैसे देशों पर हाल ही में किए गए हवाई हमलों की, दुनिया की राजनीति में अमेरिका की CIA का रोल हमेशा अहम रहता है। जानकार बताते हैं कि दुनिया के किस देश में अमेरिका को अपनी सैन्य गतिविधि तेज करनी है और कब कौन से मिशन पर किस सेना को भेजा जाना है, इसकी सारी रूपरेखा भी CIA ही तय करती है। सूत्र बताते हैं कि अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए CIA किसी भी हद को पार कर सकती है, फिर चाहे दो देशों के बीच जंग करवाने की बात हो या फिर इंटरनेट के जरिए साइबर हमला करवाने का मामला। CIA के एजेंट हर तरह की तिकड़म में महारत रखते हैं। सिर्फ हमले ही नहीं बल्कि किसी भी देश के अंदर सरकार को कमजोर बनाए रखना भी अमेरिका की अंदरूनी साजिश का हिस्सा माना जाता है, और इसके लिए अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के दुनिया भर में फैले सीक्रेट एजेंट्स हर तरह से अपना जाल फैला देते हैं। सरकार को कमजोर करने के लिए विरोधियों को फंडिंग से लेकर उनके सरोकारों को अंजाम तक पहुंचाना भी CIA का मिशन होता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या देश की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी का केजरीवाल पर CIA के एजेंट होने का आरोप लगाना इस बात का सबूत तो नहीं कि भारत की सियासत में खासी दिलचस्पी रखने वाला अमेरिका जैसा देश पीठ अपनी चाल चलने में कामयाब हो रहा है और अब चाल को अपना हथियार बना लिया है। मिथिलेश कुमार के साथ राकेश सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये शो जारी है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। और अब बात आप पार्टी के ISI कनेक्शन की। क्या आप ये मानेंगे कि हिंदुस्तान की किसी पार्टी के लिए फंड जुटाने की कोशिशें पाकिस्तान में चल रही हों? जाहिर है इस पर यकीन करना जरा मुश्किल है, लेकिन सच है कि पाकिस्तान में ISI की सरपरस्ती में बाकायदा आप पार्टी के लिए फंड जुटाया जा रहा है। क्या लोकतंत्र की सबसे कमजोर कड़ी है केजरीवाल? क्या केजरीवाल के जरिए सियासी उलटफेर में जुटे हैं देश के दुश्मन? क्या ISI से भी है केजरीवाल का कनेक्शन? केजरीवाल पर ये संगीन इल्जाम हमारे नहीं बल्कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल के हैं। सिंघल का ये बयान कुछ दिनों पहले सुर्खियों में रहा था। आम आदमी पार्टी को ISI के साथ CIA
देश में अस्थिरता फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर मदद कर रही है। इसके पीछे मकसद सिर्फ एक है, भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचाना। केजरीवाल को बीजेपी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी लगाए हैं। आम आदमी पार्टी को पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, अगर ऐसा नहीं है तो वो बताएं कि पार्टी के पास पैसा कहां से आ रहा है। दरअसल केजरीवाल की पार्टी पर हमला करते हुए ये बयान उस वक्त आया था जब केजरीवाल की पार्टी के एक प्रमुख सदस्य प्रशांत भूषण ने कश्मीर के लिए जनमत संग्रह कराने का ऐलान किया था। जिस वक्त देश भर में प्रशांत भूषण के इस बयान का विरोध हो रहा था, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान में एक वेबसाइट के जरिए केजरीवाल की पार्टी को आर्थिक मदद करने की मुहिम चल रही थी। सूत्र बताते हैं कि आम आदमी पार्टी को आर्थिक मदद देने की इस मुहिम के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ था। ये बात अब किसी भी तरह से छिपी नहीं रह गई है कि भारत की सियासत को कमजोर करना ISI का सबसे बड़ा मकसद है। लेकिन ये काम पाकिस्तान सीधे रास्ते से करने की ना तो कुव्वत रखता है और ना ही वो ऐसा करने की सीधे सीधे हिमाकत ही कर सकता है। बड़ा सवाल ये है कि क्या ISI केजरीवाल को इस मजबूत लोकतंत्र की एक कमजोर कड़ी के तौर पर देख रही है। एक तरफ जहां केजरीवाल की संस्था को CIA की एक एजेंट की तरफ से दिलवाई गई आर्थिक मदद सवालों के घेरे में है, तो ISI की मदद से चलाई जा रही आर्थिक मदद की चर्चा भी जोर पकड़ती जा रही है। ऐसे में बड़ा डर यही है कि कहीं सरहद पार से आया ये चंदा आपको ले न डूबे। मिथिलेश कुमार के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो सलाखों का सफर आज बस यहीं तक, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।